तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम एक ट्रेडर के दिमाग, उसके माइंड की आर्किटेक्चर और उसकी हिडन प्रोग्रामिंग का एक डीप डाइव विश्लेषण करने वाले हैं। मार्केट में उतरने वाले हर ट्रेडर का एक ही अल्टीमेट गोल होता है, कंसिस्टेंसी। लेकिन आज हम रजत की कहानी के जरिए समझेंगे कि क्यों एक डेडिकेटेड ट्रेडर भी बार बार ऐसी गलतियों के जाल में फंसता है जो उसे एक्चुअली दिखती ही नहीं। एक ऐसा इनविजिबल फेलियर का साइकिल जो कितनी भी कोशिश कर लो पीछा ही नहीं छोड़ता। रजत के दिमाग में एक बहुत ही बड़ा और फ्रस्ट्रेटिंग सवाल घूम रहा था। मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पा रहा? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है, कोई इत्तेफाक है, या फिर दिमाग के अंदर चल रही कोई गहरी प्रोग्रामिंग? जरा सोचिए इस बारे में। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जहां ऐसे ट्रेडर्स जो अपना खून पसीना एक कर देते हैं, दिन रात चार्ट्स देखते हैं, वो भी बार बार अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। बेस्ट एफर्ट्स देने के बावजूद ये सेल्फ सैबोटाज आखिर क्यों होता है? इसका जवाब मार्केट के चार्ट्स में नहीं, बल्कि दिमाग की वायरिंग में छुपा है। असल में रजत कुछ इनविजिबल ट्रैप्स में फंसा था। जैसे दिमाग में ये बात बैठ जाना कि पैसे कमाने के लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या फिर ट्रेडिंग में 90% लोग लूज करते हैं, और जाहिर है मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ। और एक सबसे खतरनाक बिलीफ, अगर मैंने गलती से बड़ा प्रॉफिट बना भी लिया तो मार्केट किसी न किसी तरह उसको वापस छीन लेगा। सुनने में ये सिर्फ आम बातें लगती हैं, राइट? पर ये वो टॉक्सिक बिलीव्स थे जो रजत के ट्रेडिंग डिसीजंस को साइलेंटली कंट्रोल कर रहे थे। ये छिपे हुए फोर्सेस किसी भी ट्रेडर की पूरी रियलिटी को डिक्टेट कर सकते हैं और उसे भनक तक नहीं लगने देते। सेक्शन 1, बिलीव्स एज सबकॉन्शियस एनर्जी। अब अगर रजत की इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करना है तो सिर्फ कोई नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने से काम नहीं चलेगा। हमें माइंड के मैकेनिक्स को पूरी तरह से समझना ही होगा। मार्क डगलस की फिलॉसफी को अगर देखें तो एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट सामने आता है। वो कहते हैं कि बिलीव्स सिर्फ पैसिव शांत आइडियाज नहीं होते। उनका मानना है बिलीव्स एनर्जी की तरह एक्ट करती हैं। ये हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। इसका बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि जो हम गहराई से मानते हैं वो एक एक्टिव एनर्जेटिक फोर्स बन जाता है। ये फोर्स पूरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। अगर बिलीफ ही नेगेटिव है तो एक्शंस और इमोशंस ठीक उसी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगते हैं। लेकिन सोचिए, ये सबकॉन्शियस प्रोग्राम आखिर बनता कैसे है? होता ये है कि जब एक सिंपल थॉट या बिलीफ को दिमाग में बार बार रिपीट किया जाता है तो वो इतनी गहरी तरह से हार्डवायर हो जाता है कि माइंड कंटिन्यूअसली और ऑटोमेटिकली उस बिलीफ को सच साबित करने के लिए एविडेंस ढूंढने लगता है। मतलब अनकॉन्शियस लेवल पर दिमाग खुद उन्हीं फेलियर्स और उन्हीं नुकसान को ढूंढता है जो सबसे गहरे डर को वैलिडेट कर सकें। साउंड स्कैरी, पर यही सच है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, द डायग्नोसिस, कोर वर्सेस एक्टिव बिलीव्स। यहाँ कहानी में रजत के मेंटोर की एंट्री होती है। उन्होंने इस प्रॉब्लम को डायग्नोज किया और दो अलग अलग तरह की बिलीव्स के बीच एक बहुत ही जरूरी फर्क समझाया। एक तरफ होती है हमारी कोर बिलीव्स जो बचपन से ही दिमाग में कहीं डीप बैठ जाती हैं, जैसे कि दुनिया अनसेफ है या फिर मैं इनफ नहीं हूं। दूसरी तरफ आती हैं एक्टिव बिलीव्स जो स्पेसिफिक सिचुएशंस में ट्रिगर होती हैं, जैसे लाइव ट्रेडिंग के दौरान। जब कोई ट्रेडर लाइव स्क्रीन पर एक तेजी से मूविंग चार्ट देखता है तो तुरंत स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और वही पुरानी डीप सीटेड चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग अचानक से एक्टिव हो जाती है। फिर वही प्रोग्रामिंग उंगलियों को माउस पर गलत क्लिक करने पर मजबूर कर देती है। सेक्शन 3, रीवायरिंग थ्रू एविडेंस। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस साइलेंट ट्रैप से बाहर कैसे निकला जाए? खैर, एक बात बिल्कुल साफ है, अगर किसी ऐसी पुरानी जिद्दी बिलीफ को रिप्लेस करना है तो सिर्फ ब्रूट विल पावर या जबरदस्ती से कुछ नहीं होगा। माइंड को कन्विंस करने के लिए नई लॉजिक और ठोस सबूत चाहिए होते हैं। इसके लिए मेंटर ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक्शनेबल फ्रेमवर्क दिया। ध्यान से सुनिए। पहला स्टेप, उस लिमिटिंग बिलीफ को पहचानिए। दूसरा स्टेप, मार्केट में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कीजिए। और तीसरा स्टेप, कॉन्क्रीट सपोर्टिंग एविडेंस इकट्ठा कीजिए। प्रैक्टिकल रूप से इसका मतलब यह है कि जब एक ट्रेडर छोटा रिस्क लेकर अपने रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है तो वो अपने ही माइंड को एक नया एविडेंस दे रहा होता है। एक ऐसा एविडेंस जो चिल्लाकर बोलता है, मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूं। धीरे धीरे ये नया एविडेंस पुरानी प्रोग्रामिंग को ओवरराइड करने लगता है। सेक्शन 4, द ट्रेडर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इस फ्रेमवर्क को रियल लाइफ में उतारने के लिए रजत ने डेली जर्नलिंग शुरू की। वो अपने हर ट्रिगर को रिगरसली डॉक्यूमेंट करने लगा। वो हर रोज खुद से पूछता, आज मेरी कौन सी पुरानी बिलीफ ट्रिगर हुई? जवाब निकल कर आता, डर लग रहा था कि कहीं मार्केट मेरा प्रॉफिट वापस ना ले ले। फिर उसका अगला सवाल होता,
इसके अगेंस्ट मैंने आज क्या एविडेंस गैदर किया? और रजत नोट करता कि उसने स्ट्रिक्टली अपने रूल्स फॉलो किए और एक छोटा प्रॉफिट सिक्योर किया। देखिए, ये भले ही एक दिन का छोटा सा इवेंट था, लेकिन ये पुराने डर और नई डिसिप्लिन रियलिटी के बीच का एक बहुत बड़ा और सीधा टकराव था। ये जो स्टेप बाय स्टेप मेंटल शिफ्ट था, वो अगले कुछ दिनों में धीरे धीरे अनफोल्ड हुआ। डे 1 छोटा रिस्क लिया, रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया और सक्सेसफुली प्रॉफिट सिक्योर हुआ। लेकिन डे 2 पर एक लॉस हो जाता है, पर इस बार कहानी अलग थी। उसने इस लॉस को बिना किसी पैनिक के बिल्कुल कामली एक्सेप्ट किया, एक नेचुरल प्रोसेस की तरह। ये डे 2 बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। फिर डे 3 तक आते आते एक प्रोफाउंड मेंटल शिफ्ट क्रिएट होने लगा और ठीक वैसे ही पुरानी बिलीव्स कमजोर पड़ने लगीं। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक लॉस को कामली एक्सेप्ट करना दिमाग को रीवायर करने में उतना ही क्रूशल था जितना कि एक प्रॉफिट को ठीक से सिक्योर करना। इन लगातार छोटी छोटी कोशिशों ने आखिरकार एक ऐसी पावरफुल रियलाइजेशन को जन्म दिया जो सच में सब कुछ बदल सकती है। बिलीव्स सिर्फ थॉट्स नहीं हैं, ये एक्चुअली हमारी ट्रेडिंग का फाउंडेशन है और इसीलिए इन्हें कॉन्शियसली चूज किया जाना चाहिए। ये रियलाइजेशन इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देती है कि किसी भी ट्रेडर के पास ये एब्सोल्यूट पावर होती है कि वो डिसाइड करे कि किन प्रिंसिपल्स और किन बिलीव्स को खुद पर रूल करने देना है। सबकॉन्शियस को कंप्लीटली और कॉन्शियसली रीप्रोग्राम किया जा सकता है। और यहीं से निकल कर आता है मार्क डगलस की फिलॉसफी का क्लाइमैक्स मैसेज, एक ऐसी बात जो किसी भी ट्रेडर को सच में आज़ाद कर सकती है। जब ट्रेडर्स ये रियलाइज कर लेते हैं कि उनकी बिलीव्स फ्लेक्सिबल हैं, फिक्स्ड नहीं, तब वो असल में अपने ट्रेडिंग करियर का पूरा कंट्रोल अपने पास ले आते हैं। रजत का खुद का फाइनल कंक्लूजन भी काफ़ी पावरफुल था। अब मेरी बिलीव्स मेरे अगेंस्ट नहीं, मेरे साथ काम कर रही हैं। दिमाग को एक्टिवली और सक्सेसफुली रीवायर किया जा सकता है। इस बात को इससे बेहतर तरीके से शायद ही कोई और समझा सके। इस डीप डाइव एक्सप्लेनर को हम एक फाइनल और काफ़ी प्रोवोकेटिव सवाल के साथ एंड करते हैं। ज़रा ठहर कर सोचिए, क्या एक ट्रेडर की सबकॉन्शियस बिलीव्स उसके अगेंस्ट काम कर रही हैं या उसके साथ? ये एक ऐसा सवाल है जो तुरंत सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए मजबूर कर देता है। सिर्फ इस एक सवाल से शुरुआत करके अपनी खुद की सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को डीपली एग्जामिन करना और उसको सिस्टमैटिकली रीराइट करना, ये सच में किसी भी ट्रेडर की सक्सेस की तरफ बढ़ने का सबसे सॉलिड और पहला कदम है।